हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। सो क्या चीज जाने बगैर, क्या चीज देखे बगैर हमें एमपीडीटी की सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं करना है। राउंड फर्स्ट हो गया, अपग्रेड भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। बहुत सारी हमने गलतियां की होंगी और उससे हमने एक सबक लिया होगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि रजिस्ट्रेशन तो जो हमारे पास है हम वही करेंगे, वही बताएंगे, लेकिन चॉइस फिलिंग जितना स्मार्ट तरीके से हम करेंगे हमारे चांसेस उतने ज्यादा बन जाते हैं एक अच्छे कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिलने के। और अगर अभी फर्स्ट राउंड के बाद, अपग्रेड के बाद ये भी नहीं समझ में आया तो मतलब राइट, फिर आपको वाकई में किसी की जरूरत है। सो अब ये क्लियर हो गया कि चॉइस फिलिंग हमें सही तरीके से करना है, बट चॉइस फिलिंग सही तरीका है क्या? तो आज रात को 8 बजे, 8:30 बजे, 8:30 पर हम आएंगे, चॉइस फिलिंग भी बताएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे किन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सेकेंड राउंड होता क्या है? पहले हम अगर बात करें, फर्स्ट राउंड आपका हुआ। फर्स्ट राउंड में 100 बच्चे बैठे, 100 सीटें हैं, राइट। इन्हें जो फर्स्ट राउंड मिला में XYZ कॉलेज मिला, तो कई लोगों ने यहां पर अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड के बाद भी रिजल्ट आ गया, कॉलेजेस मिल गया। तो अभी की अगर हम सिनेरियो की बात करें, 60% प्लस बच्चों ने एडमिशन ले लिया है किसी न किसी कॉलेज, किसी न किसी ब्रांच में, राइट, अपनी रैंक और कैटेगरी के आधार पर। अब ये सब करा कौन रहा है? एमपीडीटी करा रहा है। एमपीडीटी है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मेक श्योर कर रही है कि देखो धांधली सांधली ना हो, हमारे पोर्टल पर सभी बच्चे आ जाओ, सभी कॉलेजेस आ जाओ जिनको चाहिए, राइट। आप पहले आओ, मतलब पहली रैंक जिसकी अच्छी होगी, पहले जिसकी राइट अच्छे नंबर होंगे, हम उसको पहले मौका देंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही पैरामीटर है? ऐसा नहीं है। 100 सीटें हैं, 100 बच्चे हैं, तो इन्होंने कॉलेजेस ने एक डाइवर्ट कर दिया कि भाईजान 100 जो सीटें हैं हमारी, उसमें से 10 आपकी EWS की होंगी, 12 आपकी ST की होंगी, राइट। इसी तरह से 18 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका SC की होंगी, 27 आपकी OBC की होंगी, 40 जनरल की होंगी। पॉइंट इज दिस, राइट। इस तरीके से आपकी ये सीटों का एक सिनेरियो हो गया। अब इसी सिनेरियो में अगर 100 बच्चे हैं तो इसी सिनेरियो में सीटें बंटना चाहिए, मिलना चाहिए। OBC वाले को जनरल से तो मिल सकती है, लेकिन जनरल वाले को OBC की सीट नहीं मिल सकती, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। सो कैटेगरी मायने रख रही है यहां पर, और मायने क्या रख रहा है? कोटा। कोटा, अगर कोई यहां पर फीमेल है, ये भी एक कोटा है, फ्रीडम फाइटर है, सैनिक है, राइट, या XYZ NCC है, ये सारे कोटे हैं। तो अभी की सिनेरियो क्या है कि भाई 40 सीटें बची हैं, या 35-40, मतलब 60-65% सीटें भर गई हैं, 35 सीटें बची हैं 100 लोगों में। लेकिन 35 सीटें अगर बची हैं तो यहां पर 65 लोग एडमिशन भी तो ले चुके होंगे, जब ही तो यहां पर 35 सीटें बची है ना, तो 35 लोग भी बचे होंगे। अब कुछ और आएंगे, राइट, जो 2-4 जिन्होंने मिस कर दिया था, नहीं लिया था फर्स्ट राउंड में, तो 2-4-500 में से और मान लेते हैं 5 और बढ़ गए, तो +5 कर लेते हैं, तो 40-45 लोग हो गए। तो ये चीज तो लाजमी है कि सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में कट ऑफ कम जाएगा अलग अलग कॉलेजेस का। जैसे एग्जाम्पल के लिए SOIT का, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर कोई कमजोर ब्रांच नहीं है, तीनों ब्रांच CS रिलेटेड किए, तो जो फर्स्ट राउंड में गया था, जो राउंड में अपग्रेड में गया था, उससे कम जाएगा सेकेंड राउंड में। अगर यहां पर 3 लाख में मिल गया था, तो अब सेकेंड राउंड में 2 लाख में भी मुश्किल होगा, राइट। और यहां पर एडमिशन लेना भी, तो जिसको फर्स्ट राउंड में SOIT मिला है उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन कई ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जिसे SGS ITS भी है, तो यहां के लिए सेकेंड राउंड में भी इजी होगा। रीजन
क्यों होगा भैया? फर्स्ट राउंड में भाई ये जोसा में भी अपियर हुआ था और फर्स्ट राउंड में पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। यहां पर कमजोर ब्रांचेस भी हैं, बायोमेडिकल, आईपी ब्रांच जैसी, लोग इसको भी टारगेट करके इसमें घुस सकते हैं। डीएबीबी में टफ होगा सेकेंड राउंड में। एसजीएसआईटी में इजी होगा। अगर कोई बच्चा है जैसे बोलता है कि भैया एसजीएसआईटी और डीएबीबी में सेकेंड राउंड में मुझे एडमिशन चाहिए, किस में करा देंगे? और कहता है कि चलो हमें दोनों में ईटी चाहिए या दोनों में हमें मान लीजिए सिविल चाहिए, XYZ, मेरे लिए इजी होगा एसजीएसआईटी में। चॉइस फिलिंग के दौरान ये सारी चीजें प्रक्रिया होगी चॉइस फिलिंग में। सो मेक श्योर, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जब हम कॉलेजेस को टारगेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन इंटरनल का भी है, दूसरा भी है, लेकिन जैसे मैंने बताया एसओआईटी, अब यहां पर सारी सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस हैं, तो यहां का कट ऑफ सेकेंड राउंड में कम जाएगा, डीएबीबी का कट ऑफ कम जाएगा, इसका राइट कट ऑफ। और अगर हम बात करें और किसका, MITS का भी। अच्छा एग्जांपल के लिए एक और चीज समझाता हूं, जैसे जेईसी है, जेईसी में एआई की सीटें सिर्फ 9 बची हैं सेकेंड राउंड के लिए और सीएस की सीटें 25-30 बची हैं। किसमें ज्यादा इजी होगा एडमिशन लेने में, एआई में या सीएस में? अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एनालिसिस ही नहीं कर रहे होते हैं, तो एक एक्सपर्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने तो सारी चीज़ें फ्री एक तरह से कर रखी है, राइट। मैं लाइव साहब आता हूँ उसमें भी फ्री बताता हूँ और 8 साढ़े 8 बजे आऊँगा, बताऊँगा चॉइस फिलिंग। लेकिन हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है, हर बंदे का सारा सिनेरियो अलग होता है। सो अगर आप ये देखोगे, ये कहाँ देखोगे, सीट चार्ट में देखोगे, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, ये कहाँ देखोगे ये भी मैं बता देता हूँ, राइट। अभी मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, ये देखिए, हम यहाँ पर जाते हैं पोर्टल पे, एमपीडीटी के पोर्टल पे हम जाएंगे, एमपीडीटी के पोर्टल पे जाएंगे और सीधा सा है यहाँ पर कॉलेज इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और वैकेंसी आफ्टर एडमिशन जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर जाते हैं ये पूरा लिखा आ जाता है भाई कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है, टोटल सीट, टोटल वैकेंट, यहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ। तो ये जब देख के आप चॉइस फिलिंग करोगे सही तरीके से, प्रॉपर चॉइस फिलिंग होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, यही देख के हम कर सकते हैं, इसको देखने से इतना ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं आपको, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपको इसमें यह पता चल रहा है कि जैसे मैंने जेईसी की बात करी, अभी आपको बताया कि जेईसी में भाई वहां पर एआई की 9 ही बची हैं और इसकी 27 बची हैं। तो हम जेईसी में देखते हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये देखिए आईटी की, सॉरी, जबलपुर जबलपुर जबलपुर, हाँ, यह हमारा सीएस है, जबलपुर का सीएस, राइट। 101 सीट है, 30 बची हैं, 70-71 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया। लेकिन एआई की अगर हम बात करें तो 68 सीट है, 59 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, 9 खाली। अब सेकेंड राउंड में इजी क्या होगा, सीएस या एआई? मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं। तो हमें ये सारी चीजें देख के ही चॉइस फिलिंग करना है। नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट को चूज करिए, राइट। वो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल समझ के चॉइस फिलिंग आपको बताएगा, करके देगा और फिर वैसा आप डालेंगे तो वहां पर चांसेस 1% से डायरेक्टली 100% हो जाते हैं। अब यहां पर अगर हम दूसरी बात करें, सीट मैट्रिक्स आपको जरूर देखना है, राइट। एमपीडीटी काउंसलिंग में जाना है और सीट मैट्रिक्स देखिए, यहां पर जैसे ही हम जाएंगे सीट चार्ट लिखा हुआ होगा, राइट। आप हिंदी इंग्लिश उसको कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलेक्ट गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, सभी चाहिए। हम गवर्नमेंट एडेड एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं आपको, 729 एंड दैट्स इट। अब ये देखिए, हम पर्टिकुलर मान लीजिए डीएबीबी को टारगेट कर रहे हैं, डीएबीबी में सिविल टारगेट कर रहे हैं, कोई फीमेल जाना चाहती है, उसके लिए बड़ा इजी होगा डीएबीबी में सिविल टारगेट करना, क्योंकि URXF मतलब फीमेल। अब फीमेल के लिए वो रिजर्व है उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में, कौन सी ब्रांच, हर ब्रांच में कितनी क्या सीटें रिजर्व है, ये आपको यहां से पता चल जाएगी। URXOP मतलब जनरल, URSF मतलब
सीधी सी बात है, यहाँ से एस मतलब सैनिक आप ले सकते हैं, एनसीसी मतलब समझ में आ रहा है, फ्रीडम फाइटर में फीमेल, ये फ्रीडम फाइटर में ओपन हो, तो ये भी एक दिया गया है, राइट, कि आप डिफेंस में हो या क्या हो, तो ये कैटेगरी भी आपको पता होगी अगर आपके पास कोई कोटा है। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर हो या फिर जनरल में हो, या एससी में फ्रीडम फाइटर हो या एसटी में हो, तो वो एससी में फ्रीडम फाइटर की सीट है भी या नहीं। एससी फीमेल की 7 सीटें हैं और एससी जनरल की 14 है। मतलब क्या है कि भाई साहब यहां पर 7 सीटें ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी फीमेल को, और इस 14 पर भी फीमेल कब्जा कर सकती है। अब यहां पर 2 सीटें फीमेल की हैं और 8 सीटें जनरल की हैं, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये जो 7 है ये सिर्फ फीमेल को मिलेगी, ताकि यहां पर फीमेल भी आए और फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी मिले और ज्यादा लड़कियां भी पढ़ सकें, ये जो भी मेंटेलिटी हो, लेकिन है कि ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अगर हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं और चॉइस फिलिंग कर रहे हैं आंख बंद करके, तो हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया। जैसा कि ये सेम पैटर्न हो गया कि हमने जय माता दी लगा के भाई टिक लगा के आ गए। मान लो आपने एग्जाम दिया जेई का या नीट का और आपने जय माता दी जय माता दी, जय क्या नंबर होगा ABCD, हाँ डी 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 डी। सो पॉइंट इज दिस, तो आप एटलीस्ट अपने फ्यूचर को तो दाव पे ना लगाएं, समझे कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना है। इन 2 चीजों को जरूर देखें। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कोटा है तो खास तौर से इसको ध्यान में रखते हुए ही चॉइस फिलिंग करें। कौन से कॉलेज को पहले भरना है, कौन से कॉलेज को बाद में भरना है, ये बहुत ही इम्तियाज जरूरी है। ये सारा आपको दिया गया है, राइट। अच्छा, इसमें देखिए कोटे में हमें एक और चीज समझाए, जैसे कि फ्रीडम फाइटर है, राइट, तो फ्रीडम फाइटर एक कैटेगरी हो गई, फ्रीडम फाइटर फीमेल एक कैटेगरी हो गई, फिर यहां पर ओबीसी फ्रीडम फाइटर एक कैटेगरी हो गई, ओबीसी फ्रीडम फाइटर फीमेल एक कैटेगरी हो गई। अब आप समझिए कितनी, एक भी कैटेगरी में सब कैटेगरी है। फिर एससी फ्रीडम फाइटर हो गई, एससी फ्रीडम फाइटर फीमेल, एसटी फ्रीडम फाइटर, एसटी फ्रीडम फाइटर फीमेल। सो यहां पर कोटा सब कोटा, अगर जिस भी कोटे में आते हो, अगर आप एससी के हैं और लड़की हैं तो आप किस में आ गए, आप दोनों में आ गए, एससी की फ्रीडम फाइटर में, एससी फ्रीडम फाइटर फीमेल में भी, बस एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, राइट, मैं लाइव में आज 8 साढ़े 8 बजे आऊँगा, उसमें तो बताऊँगा, लेकिन इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट, और इसके तहत ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग करना है। सारा कॉलेज इसमें दिया होगा, कोई भी कॉलेज देखो उसकी ब्रांच भी दी होगी। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में भी पूरा दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, टोटल सीट 120 है, राइट, और EWS को मिला के 150 है, जनरल फीमेल इसमें से 14 आएंगी, तो 14 ही लोगों को एंटरटेन किया जाएगा, 14 फीमेल को तो मिलेगा, लेकिन फीमेल 20 भी हो सकती हैं, क्योंकि 14 को तो मिलेगा ही, और बाकी 6-7 हो सकता है जनरल से भी आ जाए। तो जब जनरल से आएंगी तो वो जनरल के कट ऑफ पे आएंगी, जो मेल का कट ऑफ है उसी कट ऑफ पे अगर इनका अच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 14 तो इनका कुछ भी नंबर होंगे। अगर एक कॉलेज में 14 सीटें रिजर्व हैं फीमेल के लिए और वहां 13 ही फीमेल आई हैं या 14 ही फीमेल आई हैं, तो किसी भी रैंक पे क्यों ना उन्होंने अप्लाई किया हो, सभी के सभी का हो जाएगा, राइट। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा ये वीडियो काफी लंबे चौड़े हो जाते हैं ये समझाने के लिए, और ये एक लाइव में सही रहते हैं, राइट। सो मैं आज कोशिश करूंगा 8:30 बजे आ ही रहा हूं, मैं उसमें बता दूं आपको सारी चीजें। बट अगेन, जब आप चॉइस फिलिंग करें तो सीट चार्ट और वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, ये 2 चीजें जरूर देखें। एंड थर्ड, अगर आप एक अच्छा कॉलेज भी टारगेट करना चाहते हैं, कम रैंक है, राउंड फर्स्ट में नहीं मिल पाया, अपग्रेड में नहीं मिल पाया, तो एक इसको एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो मुझे किस में इंटरनल जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस रैंक पर जाना चाहिए, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट, वो सारी चीजें आज हम 8:30 बजे कंफर्म करेंगे। बाकी चीजों के लिए आप चॉइस फिलिंग टूल दिया गया है, जिसमें आप रैंक डालिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मुझे मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा है। studentkhabri.com वहाँ पर जाना है, चॉइस फिलिंग टूल पता चल जाएगा, एंड प्रिडिक्टर भी वहाँ से पता चल जाएगा। एक बार मैं बता भी देता हूँ कैसे आप ओपन कर सकते हैं।
studentkhbri.com, राइट। जैसे कि हमने ये चॉइस फिलिंग टूल देखा, अब यहाँ से हम MPDT का प्रेडिक्टर या UPTU का डालना है, जो भी डालना है आपको, और जो आपकी रैंक है जस्ट रैंक डालिए, ये इंडिकेट कर देगा कैसे चॉइस फिलिंग करना है, और जिसको भर के ओके करोगे तो ये भी बताएगा कि ये गलत किया है, ये मिल सकता है, ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, जिससे आप फिर से संशोधन कर सकते हो। मतलब रिजल्ट का आपको वेट ही नहीं करना है, पहले ही पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड बाकी तो है ही यहाँ पर स्टूडेंट खबरी आपके साथ। और आप चाहते हो ये सारा एनालिसिस करके सीट मैट्रिक्स को देख के, भाई मैं इन सब में पछड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे तो एक अच्छा कॉलेज चाहिए अच्छी ब्रांच पे, तो 9111500222 इस नंबर पर आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीड पेड काउंसलिंग लिख दीजिए, टीम विल कॉन्टेक्ट यू, राइट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and